हेलो, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज है ना, आज हो गया 13 जनवरी और दिन है सोमवार का। कल जो है मकर संक्रांति है, तो उसके लिए मुझे सफाई करना है। बहुत से काम थे आज मॉर्निंग में, तो मैं अर्ली मॉर्निंग तो स्टार्टिंग नहीं कर पाई अपने ब्लॉग की। काफ़ी दिन हो गए तब से जो है ना, मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग से अपने ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। सुबह सुबह ऐसे भागा दौड़ी वाला काम होता है ना, और सुबह सुबह एकदम जल्दी भी नहीं उठा जा रहा है। मतलब मैं उठ भी थोड़ा लेट रही हूँ, फिर जो है ना मुझे एकदम से टिफ़िन विफ़िन बनाना होता है। तो इस चक्कर में जो है मैं सुबह से एकदम अच्छे से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी मैंने मतलब टिफ़िन बना दिया था। आजवी के पापा खाना खाकर और जा चुके हैं, टिफ़िन ले ले गए हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए लगाए थे, तो बस उनको ही देख रही थी। यहाँ पर बाकी के एक लोड तो मेरा वॉश हो चुका है और दूसरा मैंने अभी लगा दिया है। और कपड़े वॉश हो रहे हैं ना, इतना टाइम में जो है मैं अपने घर को भी समेटूंगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह ऐसा कुछ भी काम नहीं हो पाया था। बस मैंने आज खाने का ही काम किया है, मतलब किचन में खाना वाना ही बनाया है। बाकी किचन भी अभी जो है मैंने समेटी नहीं थी। इसके साथ ही कल मकर संक्रांति है, तो मुझे जाले वगैरह निकालने हैं, घर की सफाई करनी है, मंदिर भी साफ़ करना है, पूजा वाला रूम भी की भी सफाई करनी है। तो बहुत से काम थे, पर मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करके। अब पूरा दिन मुझे ना इस तरह से मतलब सफाई वाले काम है, ऐसे खाने वगैरह बनाने का इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खाना तो मॉर्निंग में ही बन चुका है। और ताजवी के लिए भी जो है ना, मैंने दलिया बनाया है सिंपल वाला। तो दलिया मैंने उसको खिला दिया था, उसको नहलाया नहीं है और अभी रेडी भी नहीं किया है, क्योंकि मैं जो हूँ ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी आज पूरा दिन। तो मुझे पता था कि आगे मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ और वो मेरे साथ में ही इस तरह से आएगी जाएगी, तो फिर जो है ना मैं उसको रेडी भी कर दूँगी, तो कभी वो वापस से गीली हो जाती है, कभी कुछ। तो इस वजह से मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा फ्री होके फिर उसको रेडी करूँगी, क्योंकि मैं पानी वगैरह का भी काम कर रही थी, कपड़े वॉश करना, और बाथरूम में भी किसी तरह से आना जाना लगा ही रहता है जब हम सफाई करते हैं। तो फिर जो है ना वो एकदम से मतलब याद ही नहीं रहता, इतनी जल्दी जाके बाथरूम में अंदर घुस जाती है और पूरा सॉक्स वगैरह सब कुछ गीला कर लेती है। कितना भी कोशिश कर लूँ, आजकल वो नल भी चालू करने लग गई है ना, तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा था उसको चलो थोड़ा लेट ही रेडी करूँगी। पहले मैं अपना घर का काम जो है निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस रूम के जाले वगैरह निकाल दिए थे। जाले निकालने के बाद जो है ना, थोड़ा बहुत तो मुझे बेड पे ऐसे लग रहा था कि जैसे जाले मैंने निकाले ना, वो कुछ जाले वगैरह ऐसे गिर गए हैं। तो फिर अच्छे से अपने बेड को भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो है साफ़ करने के बाद में फिर मैं नीचे झाड़ू और इसके बाद मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे जैसे मैं सफाई करने के लिए आई ना, तो इतने ज़्यादा बिस्तर बाहर निकल रहे थे ना। इतने टाइम से कोई भी मेहमान आ रहे थे, कभी घर के आ रहे, तो सर्दियों में बिस्तर तो लगते ही हैं। रजाइयाँ वगैरह सब बाहर रखी हुई थी। तो फिर ऐसा था कि जो बिछाने वाले गद्दे होते हैं ना, वो मिल ही नहीं रहे थे, बस रजाइयाँ रजाइयाँ ऊपर थी। तो फिर मैंने ये पेटी को देखा, तो इसमें भी इतना ज़्यादा फैल रहा था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ मैंने इसको कब सेट किया था। लास्ट ईयर भी मैं प्रेग्नेंट थी, तो इसको मैंने सेट नहीं किया था। इस दीपावली पे भी मुझे टाइम नहीं हो पाया था। ताज भी छोटी थी, तो वो बिल्कुल कभी काम नहीं करने देती थी। तो मतलब 2 साल से तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं जमाया था। और इसमें मतलब कुछ भी सामान पड़ा है, कभी भी डाल रहा है निकाल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैशी हो रही थी ये। मतलब दिमाग में तो काफ़ी दिनों से था कि इसको साफ़ करना है, लेकिन वही था ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं इसको अच्छे से जमा पाऊँ। तो आज ये हो ही गया। मतलब मैंने रजाइयाँ जैसे निकाली ना, फिर मैंने सोचा चलो इसको जमा ही देते हैं। आजकल आजकल में तो फिर ऐसे टाइम निकलता ही जा रहा है। और फिर मैंने इसके पूरे सामान निकाले हैं, फिर इसको अच्छे से साफ़ किया है, फिर वापस से सारे सामान को अरेंज किया है। इन सब करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब
मेरे 2 घंटे इसमें लग गए थे पूरे के पूरे। लेकिन थैंकफुली कि ताश भी इस टाइम तक खेलती रही। उसने मुझे मतलब ऐसा आना-जाना थोड़ा बहुत वो परेशान तो किया, लेकिन इतना ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नहीं किया। इस काम को छोड़ के बीच में एक बार मुझे ताजवी को खाना खिलाने के लिए भी ले जाना पड़ा है। तो इस तरह से उसके काम भी साथ में मैं करती जा रही थी। इस वजह से भी मुझे 2 ढाई घंटे लग गए थे। लेकिन फाइनली मैंने इसको आज कर लिया। तो मुझे मतलब ये था, मेरा पूरा घर फैल रहा था, मुझे टेंशन नहीं था, मुझे ये सुकून था कि चलो मैंने ये काम आज फाइनली हो गया, जो कि कब से ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो जब इस तरह के काम कर लेते ना, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके बाद रूम में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, तो जो भी सामान रखा है जिस पे धूल वगैरह है तो वो भी अच्छे से साफ कर के और वापस से रखूँगी। तो यहाँ पे रूम पे मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि हर एक चीज़ सफाई के दौरान आप शूट भी नहीं कर सकते हो ना। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकली है जो यूज़ वाली थी, ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो उनको भी मैंने संभाल के रखा है। और कुछ ऐसी अनयूजेबल चीज़ थी, उनको थ्रो किया है। और इसके बाद अब जाकर मैं आई हूँ वापस किचन में, और यहाँ पे दोपहर के बर्तन जो थे मैंने वॉश नहीं किए थे, तो अब उनको भी वॉश करके रख दूँगी। सुबह से टाइम ही नहीं हो पाया था, एक के बाद एक ऐसे काम आ रहे थे ना किचन की वजह से। बर्तन मुझे ऐसा लगता है, फिर मैंने बर्तन रख दिए थे कि बर्तन तो मैं कभी भी वॉश कर सकती हूँ। तो फिर जो है मैंने खूब सारे जो कपड़े वॉश करे थे उनको ऊपर सुखा कर भी आ गई हूँ। पोछा भी इस टाइम तक लग गया था, मेरा मोस्टली काम हो चुका था। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करे थे सबसे लास्ट में जाकर। और ताशवी इस टाइम तक सो चुकी थी। ताशवी के जीजा जो है स्कूल से आ गए थे, तो उनसे जो है मेरी इस टाइम पे बात हो रही थी, तो हम दोनों बातें कर रहे थे, मतलब कुछ कुछ, तो इसलिए मेरा ध्यान उधर भी है। और आज पूरा दिन ना मुझे इसी तरह सफाई में लग गया। मतलब अभी वो कोचिंग जाने के लिए तैयार थे, 4 बजे का टाइम हो रहा था। और ताजवी को भी आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट सुलाया था उसको। और इस टाइम पे मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, क्योंकि कल नाइट में ताजवी बार बार उठी है। वो सो तो गई थी, लेकिन जो है ना बार बार उठ रही थी, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन वही था कि अगर मैं सो जाती ना, तो फिर मेरे बाकी के काम पेंडिंग रह जाते। और शाम को जो है मुझे लड्डू वगैरह भी बनाने का संक्रांत है, तो सफाई तो जैसे मैंने कर ली है, लेकिन लड्डू वगैरह ये सब आज ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे वापस से गाँव पे। तो फिर कल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाएगा। कल भी यही रहेगा कि सुबह से उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना वाना बनाकर फिर जाके वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो लड्डू क्या क्या बनाने हैं, किस चीज़ के बनाने हैं, तो वो सब मैं जो है ना आज शाम को ही करके निपटा लूँगी काम। और यहाँ पे ताजवी के जीजा कोचिंग जाने की तैयारी में लगे हुए थे, तो वो रेडी हो रहे थे, इसलिए वो थोड़े थोड़े से वीडियो में आ रहे हैं, मतलब खिड़की के उस पार दिख रहे हैं, विंडो के उस पार। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ सिंपल सी टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि टमाटर की सब्ज़ी जो है ना एकदम फटाफट से बन जाती है। और ताजवी सो रही थी ना, तो मैं सोच रही थी इतने टाइम में जो है मैं अपने सब्ज़ी वगैरह बना लूँ, क्योंकि ताजवी के जीजा भी स्कूल चले जाएंगे, सॉरी कोचिंग चले जाएंगे, तो फिर वो लगभग 7 बजे तक आएंगे। और ताजवी के पापा हैं नहीं, वो भी रात को 9 बजे तक आने वाले हैं। फिर मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम करना है, तो ताजवी ऐसे में बहुत परेशान करती है कभी कभी। तो मैंने सोचा जो खाने का काम है वो मैं अभी निपटा लेती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह बनी रहेगी ना, तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना लूँगी, बाकी आटा गूँथ के रख लूँगी। इतने में जो है मेरे लिए शाम के लिए थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। और ताजवी जैसे उठेगी तो फिर मैं उसको भी देख सकती हूँ, साथ साथ में ऐसा रहता है ना, कभी कभी वो खेलती भी है, तो इतने में जो है अपने काम बाकी के निपटा सकती हूँ।
पे जो है सब्ज़ी को मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद जो है आटा भी गूँथ के मैं रख लूँगी। तो आटा ना आज मुझसे बहुत ज़्यादा लग गया है, तो बाकी आटा तो मैं मतलब सुबह यूज़ में लूँगी, बाकी आटा मैं रख दूँगी, जितना रोटियाँ बनेंगी उतनी बना लूँगी। तो पता नहीं क्यों मोस्टली मेरे मुझसे यही होता है कि आटा हमेशा ज़्यादा निकलता है और ज़्यादा गूँधा जाता है, मतलब कभी प्रॉपर बराबर आटा नहीं लग पाता मुझसे। ये चीज़ का मेज़रमेंट मुझसे अभी तक भी नहीं आ पाता, मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ मैं, आटा हमेशा मेरा ज़्यादा ही निकलता है, कभी कम बराबर का नहीं हो पाता। तो यही कुछ थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।